हेलो एवरीवन, आज मैं आ चुकी हूँ देहरादून के मोनेस्ट्री में, यानी कि बिल्कुल मेरे घर के पास ही है। तो आज मेरी फ्रेंड यहाँ घूमने आ रखी थी, तो मुझे तो नहीं जाना था उसके वहाँ पर, लेकिन फिर उसने कहा कि मैं तो तुम्हारे वहीं पे आ रखी हूँ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है फिर, ओके। तो उसने कहा कि तुम भी आ जाओ, तो मैं भी अकेली थी, तो मैंने कहा चलो फिर चल लेते हैं, घुमाते हैं। तो दोस्तों, तो मेरे साथ साथ आज आप लोग भी घूमिएगा, क्योंकि ये देहरादून में बहुत ही प्रचलित है बौद्ध स्तूप। तो चलिए घूमते हैं माइंड रोडिंग स्तूप, मोनेस्ट्री कहा जाता है। तो ये अभी बाद में बना है। तो ये है वर्ल्ड पीस पगोड़ा बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर आके आपको वाकई में पीस का यानी कि शांति का अनुभव होगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोग तो बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छी जगह है। देहरादून के रहने वाले तो अच्छी तरह से जानते हैं इस जगह को। तो ये मोनेस्ट्री जो है 220 फीट ऊंचा है। तो वो तो मेरे से पहले पहुँच गई थी और वो मेरा वेट कर रही थी पार्किंग में बैठकर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी फ्रेंड ने जो है अपनी सिस्टर्स को आगे भेज दिया और खुद मेरे लिए वेट करने लगी। तो थैंक यू फॉर योर काइंड क्या बोली इसको, बस ये कहीं कि बस इसके दोस्त जो है कभी कभी एक बहन एक माँ की तरह होती है। सच में तभी तो दोस्त होते हैं। तो ये अपनी सिस्टर के साथ आई हुई थी यहाँ पर। लोग यहाँ पे अपने शूज़ उतार कर यहाँ पे अपने शूज़ कलेक्ट करने के लिए आ रखे हैं दोबारा, क्योंकि हम लोग घूमने के लिए चले गए थे अंदर मंदिर में, यानी कि मोनेस्ट्री के अंदर। हम लोग बुद्धा के ध्यान में थोड़ी देर बैठे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए। तो यहाँ पर मुझे अलीशा थापा की मम्मी भी दिखाई दी। अलीशा थापा को मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत मज़ा आता है उनका ब्लॉग देखने के लिए, आपको भी पता ही होगा। वर्षा थापा की फ्रेंड है वो। अलीशा थापा का मम्मी तो ही ना हजू को छोरी को ब्लॉग में ले खूब मजा आने मला मैंने सब्सक्राइब करी उसको, बहुत राम लगता। अलीशा को मम्मी देखो गाइस, अलीशा थापा की मम्मी। पहला दिन थे नहीं बस ना, देखो आज हम दोनों आए हैं, किसी को पता नहीं हम लोग चोरी छुपे आए हैं। फ्रेंड्स लोग को पता नहीं, फोटो प्रोग्राम बन गया हमारा, फोटो भेज देंगे अब। तो हम लोग अब सरू की सिस्टर को ढूंढ रहे हैं, वो लोग हम यहीं पे हैं, आगे घूम रहे हैं। तो ये है कुमार संभव की मूर्ति, ये बाद में बनाया गया है। तो यहाँ पे ये पार्क टाइप का है, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचाना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये मेरे कैमरे से अंधेरा सा आ रहा है। तो बहुत ही सुंदर है, आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। ये सरू की सिस्टर हैं, और सरू की छोटी वाली सिस्टर तो नहीं आई है, उसका बेटा आ रखा है ये, और विशांत और उसकी बेटी भी है। तो हम सब ने फोटो लिया यहाँ पे ग्रुप का। उसके बाद हम लोगों ने प्रेइंग रोलर घुमाया। तो ये जो है तिब्बतियन लोगों का एक, जैसे हम लोग घंटी बजाते हैं वैसे हम लोग का ये मंत्र का होता है, प्रार्थना करने के लिए वो लोग जो है इनको घुमाते हैं। तो ये देखिए, बारिश होने के कारण हरियाली और घास बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें बनाई गई हैं। घासों की कटाई हो रही थी, और ये मूर्तियाँ वगैरह और ये दीवार ये सब नया बनाया गया है। सरू भी बहुत ही अच्छी लग रही थी, ब्राइट कलर का था उसका सूट। और हम लोगों ने चलो फिर हम लोग भी अपना ले लेते हैं चलते हुए। हम दोनों ने फिर यहाँ पे एक रील भी बनाया था, बहुत ही अच्छा रील बनाया है। आप लोगों ने सबसे ज़्यादा मज़े लिए हैं ये छोटे छोटे बच्चों ने। विशांत तो बहुत ही मज़ा ले रहा था सबसे ज़्यादा, और विशांत को बहुत देखने की ज़रूरत भी पड़ रही है, क्योंकि उसकी मम्मी भी नहीं आ रखी है और इसकी सिस्टर भी काफ़ी बड़ी है। तो ये देखिए नज़ारा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये हरियाली, यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हुए दुकान की तरफ, यहाँ पे जो है आप देख सकेंगे आगे चल कर के यहाँ पे शॉप्स भी बने हुए हैं। तो ये सबसे पहला शॉप है खाने पीने चीज़ों के लिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आइसक्रीम यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सजावट के सामान हैं, तो क्रॉकरी वगैरह भी ले सकते हैं। तो वही क्रॉकरी देखने के लिए बरखा यहाँ पे घूम रही थी। तो सरू की आंटी की बेटी है वो, तो हम लोग तो उनको बचपन से ही जानते हैं। तो यहाँ पे वो क्रॉकरी वगैरह जो तिब्बतियन स्टाइल के होते हैं, क्रॉकरीज अच्छे लगते हैं।
और ये बेल्स वगैरह अच्छे लग रहे थे, और ये लाफिंग बुद्धास प्यारे प्यारे लग रहे थे। तो ये क्रॉकरी तो यही देखने के लिए वो यहाँ पे आ रखी है। अच्छा भी लग रहा था, 350 का एक पीस पड़ रहा था। तो यहाँ का मेन अट्रैक्शन ही यही है, क्रॉकरीज। तो हम लोग भी कितने बार खरीद के ले जा चुके हैं। और तो ये देखिए हम लोग अब शॉप से बाहर आ गए हैं, और शॉप का जो आउटर लुक है वो ऐसा है, राउंड में है। और ये पे इस जो साइड में यहाँ पे जो है टीन शेड वगैरह लगा दिया गया है। यहाँ पर बैठकर आप नूडल्स वगैरह कुछ भी खा सकते हैं ऑर्डर करके। तो हम लोग अब अपना बाहर निकलते हुए, ये फूल वगैरह बहुत ही सुंदर लग रहे थे, गार्डन तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ पर आना घूमना बहुत ही पीसफुल रहता है। त्यो चंपा के है ना, मंग बसानी उसको भी तो छ त्यो नन्दिताको घरको नन्दिता कुन्टिनको घरमा भी सानो वाला थियो, अलि ठुलो लागिरहेछ। सानो वाला पाकेको केला जस्तो बसान्छ नि। ये है लद्दाख का मॉडल है, ये लद्दाख का जो मेन है ना मोनेस्ट्री, इसका मॉडल। तो इस मोनेस्ट्री से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए, तो अब हम लोग यहाँ से वापसी की तरफ बढ़ रहे हैं राउंड लेने के बाद। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट मोनेस्ट्री में। तो मिलते हैं फिर आपसे आगे। तो शाम ढल चुकी है और हम लोग बढ़ रहे हैं दूसरे मोनेस्ट्री की तरफ। तो ये हम लोग पार्किंग में आ गए हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी गाड़ी तो लेना नहीं है, तो हम लोग चल रहे हैं दूसरे बुद्धा स्तूपा की तरफ। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी बुद्ध की प्रतिमा है। तो सबसे पहले जो था प्रतिमा ये वाली बनी थी, तो ये हम लोग प्रवेश करते हुए, तो ये जो बुद्ध जी की प्रतिमा है तो ये सबसे पहले बनी हुई थी। बहुत ही ऊंचा है, 110 फीट लगभग। और ये देखिए फूल कितने अच्छे लग रखे हैं, लहसुनिया फूल कहते हैं इसके पत्तों को। अगर आप लोग सूंघेंगे तो बिल्कुल लहसुन की गंध आती है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पर भी आके बहुत ही अच्छा शांति मिल रही थी, और देखने में भी जगह बहुत अच्छी थी। तो शाम ढल चुकी है, तो हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे आगे। तो यहाँ पर भी प्रेयर रोलिंग्स थे, तो मैंने कहा कि चलो तुम लोग घुमाओ, मैं तुम लोगों का वीडियो बनाती हूँ। उसके बाद फिर सरू ने फिर मेरा वीडियो भी बनाया था। तो यहाँ पे ये जो रोलिंग प्रेयर्स के जो ये बने हुए हैं मंत्र के, इसमें सारे मंत्र लिखे हुए रहते हैं। इनको घुमाना है तो माला जपने के बराबर होता है। और ये इतने सारे हैं कि पूरा राउंड घूम लेंगे आप और ये ख़त्म नहीं होगा। तो मेरे विचार से तो 108 से भी ज़्यादा ही होगा। तो हम लोगों ने खूब घुमा के हम लोग थक भी गए। तो एक प्रकार से यहाँ पे घूमने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम होना चाहिए आपके पास। तो ठीक हुआ कि हम लोग दिन में नहीं आए थे, क्योंकि दिन में बहुत धूप थी। तो शाम को आए तो शाम को अच्छा रहता है घूमने के लिए गर्मियों में। तो उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े लाफिंग खाने के लिए। तो चलिए आपको ले जाते हैं लाफिंग की दुकान पर। तो ये मैं पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ लाफिंग। मैंने सोनिका गुड लाइफ में देखा था, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की थी लाफिंग्स की। तो चलिए फ्रेंड्स फिर आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर आमदो लाफिंग्स। यहाँ पे एक लेडीज़ है, वही बनाती हैं, ऑनर भी वही है। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चे लोगों ने लाफिंग्स पे यहाँ पर मज़ा लिया। लेकिन लाफिंग में ये रहता है कि आप थोड़ा सा उसमें मिर्चा बहुत डालते हैं, तो मिर्च कम डालिएगा, नहीं तो बच्चे नहीं खा पाते। उसके बाद फिर सरू लोग तो चले गए थे आगे, उन लोगों ने लाफिंग नहीं खाया। तो उनकी सिस्टर्स वगैरह यहाँ पे आ गई थी। I'm working in a construction company as a senior accountant. Okay, very nice. इसको नाम बता छुडू। Hello, myself Rohini. पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई तो कर रहा है, पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है पढ़ाई, है ना। और ये देखो ये
सबसे बढ़िया ओहो Hi, my name is Bharta. I am a housewife. Nothing doing work. सबसे बड़ी नौकरी है हाउस वाइफ My name is Sanjay Singh. I study in class. I study in St. George's Academy class 5th. My mother name is Lakshmi Gurung. My father's name is N. Gosko Singh. My teacher name is Anila Bish. वेरी नाइस व्हाट इज योर हॉबीज हॉबीज आर My hobbies. क्या चीज को शौक છે તને स्पोर्ट्स में છે My hobby is to play cricket. चलो बताइए Good evening, good evening, so namaskar. My name is Lalil Thapa. I study in Convent of Jesus St. Mary in 7th grade, and my class teacher name is Miss Parul Sambal. My mother's name is Vijay Thapa. My father's name is Prashant Thapa. My brother's name is Prashant Thapa. And my hobbies are sleeping, eating, and drinking. Namaskar. फ्रेंड्स, बच्चों का तो प्रोग्राम चल रहा था खाने पीने का, तो मैंने कहा सरू को बाय, और फिर मैं अपने ब्लॉग को भी यहीं पे बाय करना चाहूँगी। तो आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, बाय फ्रेंड्स।